हल अता अलल इंसानीहीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख़्तसर। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, आका को मालूम है हमको क्या चाहिए। भर के झोली हमारी हमारे सरकार ने मुस्कुरा कर फिर कहा और क्या चाहिए। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बिन मांगे। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादान यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, इसलिए कि ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला बस उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला बस उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जल्व फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। हमदो सना है उस खालिक के लम यज़ल के लिए जिसकी अता करदा तौफीक से आज राना बिरादरान के यहाँ ये महफिल मुबारका इसाले सवाब व जश्न 11वीं शरीफ के हवाले से सजी है। दुरूद व सलाम नबी बरहक इमामुल अंबिया सरवर कायनात, बाइसे तख्लीक कायनात, अक्ल कुल ज़ात, मुख्तार कुल ज़ात, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ हम हुजूर की ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ते हैं कि हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा है कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुआ है कि अल्लाह ताला अपने महबूब की ज़ात का सदका राना जमील अहमद मरहूम की हतमी मग़फ़िरत बख्शिश फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। हमारे मोहतरम जनाब आसिफ रज़ा क़ादरी साहब की अल्लाह करीम वालदैन की इनकी मग़फ़िरत बख्शिश फरमाए। इनके और इनके जितने रुफ़क़ा हैं, तमाम बिरादरान राना बिरादरान हैं, इनके तमाम बच्चे बच्चियों का अल्लाह पाक इस महफिल का सदका मुस्तक़बिल ताबनाक फरमाए। और जिस माँ के हुक्म पर आपने कलाम पढ़ा उस माँ के लिए दुआ, वो हमारी माँ, अल्लाह करीम उन्हें सलामती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। सामिन अज़ीम मोहतशम, मुख्तसर सी हाज़री है। दिल की तमन्ना तो ये थी कि क़िबला शाह साहब मौजूद हों और कुछ उनके सामने बोलने का कुछ मामला मुझे भी मिल जाए, चंद मिनट मिल जाए, लेकिन चूँकि बुज़ुर्ग हस्ती है और जितना वक्त वो दे सके हमने उनकी ज़ियारत की। और हकीकत है जिस तरह आसिफ भाई फरमा रहे थे, इस घराने के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खुशनसीबी थी। और मेरे लिए खुद भी एक सरप्राइज था, क्योंकि इससे पहले जब आसिफ भाई ने दावतनामा पेश किया तो गालिबन हजरत की तस्वीर नहीं थी मेरे। तो आज जब हजरत की तस्वीर पे नज़र पड़ी तो दिल बड़ा खुश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तबोसी का शर्फ हमें भी मिला, आपको भी मिला। ऐसे बुजुर्गों की सोहबतें अल्लाह हमें हमेशा अता फरमाए। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद 29वां सिपारा सूरह दहर की पहली आयत मुबारका पढ़ी है। चूँकि मैंने अर्ज़ की कि वक्त को देखते हुए आपसे बस चंद कलिमात कहने हैं। वैसे तो जब आसिफ भाई से बात हुई थी तो मैंने कुछ इनसे कहा था कि मैं ये मौजू रखूं। अब चूँकि ये ड्राइवर भी हैं, हमें बताते भी हैं, समझाते भी हैं, तो इन्हें माशाल्लाह जी वो मैं करूँगा। तो इन्होंने कहा नहीं शाह साहब, ये आज वक्त का कुछ तकाजा अलग है, आपकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। मैंने कहा ठीक है जी, जैसे आप हुक्म फरमाएंगे हम वैसे करेंगे इंशाअल्लाह। तो चूँकि जिक्र की ये महफिल है, खूबसूरत महफिल है, और हम अपने मरहूमीन को भी याद कर रहे हैं,
और यकीनी तौर पर जरा तसव्वुर अब बांध लीजिएगा कि जिनके वालिदैन हयात हैं या जिनके इस दुनिया से गुजर चुके हैं, जिनके हयात हैं वो उनकी कदर करें, जिनके हयात हैं वो उनकी कदर करें। इसलिए कि जब किसी चीज को मुशक्कत के साथ बड़ी जोर लगाकर उस चीज को हासिल किया जाता है, हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन वालिदैन वो चीज हैं जो बगैर किसी मेहनत के अल्लाह पाक हमें इनकी गोदें अता फरमा देता है। और जब जिनके चले गए हैं जरा उनके दिल पे हाथ रख के उनसे पूछो। सिद्दीक भाई, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जिस वक्त मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, आसिफ भाई भी मौजूद थे, तो मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम भी आसिफ है। तो मैं जब उनसे मिला, मैंने कहा यार भाई एक बात तो बताएं, अब्बू की उम्र 72 साल, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो एक बेटे की दिल की तमन्ना ये होती है कि अभी तो मैंने अपने बाप को जी भर के देखा भी नहीं था, है? जिसकी माँ चली जाती है जरा उससे पूछो, वो कहेगा यार वल्लाह बचपन से लेकर जवानी तक मैं अपनी माँ के साथ था, खाना भी खाता था, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी माँ चली गई, लगता ऐसा है कि मैंने जी भर के माँ को देखा ही नहीं था। ये जरा उनसे पूछिएगा जिनके चले जाते हैं, जिनके मौजूद हैं वो कदर करें उनकी। इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सूरह दहर, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर, अल्लाह ताला ने जो ये निजाम कायनात बनाया है ना, ये बड़ा उम्दा है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया हजरत इंसान पर एक वक्त ऐसा भी था कि वो मौजूद था मगर मजकूर न था, वो मौजूद था मगर मजकूर न था। मैंने अल्लामा साहब से कहा कि मुझे दिखाइए आपके पास कोई तफसीर हो, तो इन्होंने सिरातुल जिनान दिखाई। मैं जो मुतालिया मैंने किया था, तिबियान से भी किया था और मुख्तलिफ जगहों से किया, मुख्तलिफ शारहीन ने, मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने अपनी अपनी यहाँ पर तफासीर को रखा है। याद रखिएगा, यहाँ जिस चीज का अल्लाह जिक्र फरमा रहा है कि इंसान मौजूद था मगर मजकूर न था, आम लफ्जों में यह समझाऊं कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों ऐसे लोग इस दुनिया में आए, अपनी जिंदगी गुजारी, मौत का जायका चखा, कब्र में चले गए, उनका जिक्र करने वाला कोई नहीं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। मगर खुदा की कसम, जिन लोगों ने रब की रजा को हासिल किया, जिन लोगों ने मोहब्बत मुस्तफा में अपनी जिंदगियों को उस राह का मुसाफिर बनाया जिस राह पर चलते हुए वो खुदा की रजा का तालिब था, तो उसे खुदा की रजा मिल गई। फिर हुक्म ये हुआ, ए बंदे, अब तूने जो हमारा जिक्र किया है, तेरे जिक्र का सदका हम तुझे ये अदा कर रहे हैं। तू अपनी हद तक, अपनी उम्र तक मेरा जिक्र करता रहा, कब्र में चला गया, तेरी हद खत्म हो गई। मैं रब तो लामहदूद हूँ, मेरी कोई हद नहीं। तूने 70 साल तक मेरा जिक्र किया, मैं कयामत तक तेरे जिक्र के डंके दुनिया में बजाना शुरू कर दूंगा। अब आम लफ्जों में यह समझाऊं, जिस तरह हमने आला हजरत का नाम लिया, उनके शागिर्द के हमने जियारत भी की, क़िबला शाह साहब की। आला हजरत ने अपनी उम्र तक अल्लाह 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 का जिक्र किया, मुस्तफा की मोहब्बत के जाम पिलाए। जब वक्त आखिर आया, आला हजरत अपनी तुरबत अनवर में, तो फिर रब का फरमान जारी हुआ, ए अहमद रजा, तूने दुनिया को मेरी रजा का तालिब बनाया। अहमद रजा, तूने दुनिया को मेरे महबूब के जलवों का आशिक बनाया। अहमद रजा, अब तेरा हाल ये हो जाएगा कि तेरी तुरबत का नाम लेकर, तेरी जात का नाम लेकर हम तुझे ऐसा मजबूर कर देंगे कि 104 साल के बाद भी और उसके बाद भी कयामत तक अहमद रजा का जिक्र होता रहेगा। और आला हज़रत तो खुद फरमा गए, फरमाया ये जो वली होते हैं ना, ये जो नेक बंदे होते हैं ना, ये अपनी हद तक अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब यहां पे आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि कोई अल्लाह का जिक्र करे और फिर वो जब मौत की वादी में चला जाए, अपनी तुरबत में चला जाए, फिर उसका जिक्र हो जाए। ये परवान खुदा क्या है, ये पैगाम खुदा क्या है? तो कुरान को उठाओ। कुरान कहते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लामा साहब मौजूद हैं। फज़कुरूनी सीगा अम्र, हुक्म दिया मेरा जिक्र करो। पूरी कायनात को ऐलान हुआ मेरा जिक्र करो। जिक्र करने वाले दाता साहब भी थे, जिक्र करने वाले बाबा फरीद में थे, जिक्र करने वाले ख्वाजा साहब भी थे, जिक्र करने वाले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी थे, जिक्र करने वाले
आपके मेरे आला हजरत अहमद रजा ख्वां भी थे। फिर ऐलान हुआ कि इन्होंने मेरा जिक्र करके मेरी रजा को हासिल कर लिया। आज कुरकुम अहमद रजा, अब हम सिला ये देंगे, तुमने एक हद तक मेरा जिक्र किया, हम कयामत तक तुम्हारे जिक्र को दुनिया के लबों पर जारी और सारी फरमा देंगे। इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हिकमत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत। और आला हजरत तो खुद लिख गए, दुनिया मजार हश्र जहां है गफूर है, दुनिया मजार हश्र जहां है गफूर है, हर मंजिल अपनी चांद की मंजिल गफर की है। कहा ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये पुराने नहीं होते। जब इनका जिक्र किया जाता है ऐसा लगता है जैसे गुलाब को हाथ में लेकर उनके खूबसूरत जलवों को हम अपने सामने रखकर उनका जिक्र खैर कर रहे हैं। और ये जिक्र हम नहीं करते। अज कुरकुम का सिला कुरान कहता है कि रब उन्हें मजकूर करने के लिए अपने बंदों में उनकी मोहब्बत को आम फरमा देता है। ये जो आज हम जिक्र कर रहे हैं ना, ये हम नहीं कर रहे, दर हकीकत ये हमारा खुदा अपने उन महबूबों का जिक्र हमसे करवा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आशिकी का उसूल पूछा गया अहमद रजा खान से। आज चूंकि आसिफ भाई भी फरमा रहे हैं, आज तो आला हजरत की बात है और वो हकीकत है। जब आला हजरत की बात करें तो फिर और चाशनी पैदा हो जाती है, पढ़ने वाले का और ज़ौक़, सुनने वालों का और ज़ौक़ हो जाता है। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए आशिकी का उसूल क्या है? मोहब्बत की जाती है, मवद्दत की जाती है, इश्क किया जाता है, इसके कुछ उसूल भी हैं। आपने मुरत्तब फरमाए। आपने फरमाया वैसे तो बहुत उसूल है, लेकिन एक आशिक का, एक महबूब का, उसके साथ आशिकी और उसके साथ मोहब्बत करने के जो दो उसूल बयान फरमाए वो उसूल दुनिया के नहीं बल्कि वो उसूल रब्बे कायनात के मुरत्तब करता है। लोगों ने पूछा, हुजूर रब्बे कायनात के मुरत्तब करता वो उसूल क्या है? फरमाया जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे इश्क किया जाए। आशिकी का पहला उसूल यह होता है जिससे इश्क किया जाए, बस उसकी जात सामने हो, फिर दुनिया में कोई उसके मुकाबिल खड़ा ना हो सके। यानी जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे इश्क किया जाए, बस फिर वो ही वो हो, दुनिया में कोई उसका मद्दे मुकाबिल ना हो। दूसरा उसूल आशिकी का यह है जिससे मोहब्बत की जाए, फिर उसकी खातिर अपनी जात को फना कर दिया जाए, उसकी खातिर अपनी जात को भुला दिया जाए, फिर वो हो और उसकी जात हो। हकीम साहब सिराजुल आरिफीन सुल्तान बाहू का जिक्र कर रहे थे ना। ये सुल्तान बाहू वो है जो जिंदगी के हर लम्हे में, चाहे रात का वक्त है, दिन का वक्त है, अल्लाह 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 की सदाएं लगाते हैं। अल्लाह फरमा रहे ना कि लोगों, इन्होंने वो जिक्र करके ऐसा अपने आप को मजकूर कर दिया है और ये मौजूद भी हैं। याद रखिएगा, ये कुरान का फैसला है, जो मजकूर हो जाता है वो हकीकत में मौजूद हो जाता है। आज अगर कोई कहे मैं फरीद 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 को मजकूर कर दूंगा, तो हकीकत ये कहना पड़ेगा कि फरीद मजकूर होकर महफिल में मौजूद हो जाता है। अहमद रजा मजकूर होकर महफिल में मौजूद हो जाते हैं। बाबा फरीद भी मजकूर होकर मौजूद हैं, अहमद रजा भी मौजूद हैं। जब ये मौजूद हो तो मेरे आका की मौजूदगी का आलम क्या होगा? जिस सरकार के जिक्र के लिए, जिस सरकार की अजमत को बुलंद करने के लिए रब्बे कायनात ने कुल कायनात को तख्लीक कर दिया। एक वली का जिक्र हो वो मजकूर है, एक आशिक का जिक्र हो वो मजकूर है। अरे जो नबियों का सरदार है, जो इमामुल अंबिया है, तुम रात के वक्त में मोहम्मद मोहम्मद करो, अकीदा ये रखो मोहम्मद को पुकार रहा हूं, मजकूर होकर मौजूद हो जाएंगे। आय हाय हाय, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, यकीनन आप, है ना अकीदा? है, बिल्कुल है अकीदा। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, आप करम करने पर आए तो करम कर देते हैं, आपकी तो अता की हद ही कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, इस घराने पर भी करम फरमा दे, हम भी करम फरमा दे। ये आशिकी के दो उसूल आला हजरत ने बयान फरमाए। इसकी दो चार बातें करूंगा इंशाअल्लाह। जब मैं देखूंगा कि आपकी माशाल्लाह खूबसूरत चेहरों में अब वो गुंजाइश नहीं है और लंगर खाने का जी चाह रहा है, तो मैं खुद इंशाअल्लाह भाई आसिफ भाई के हवाले कर दूंगा।
तो आला हजरत मुजद्दिद और दीन और मिल्लत क्या बात कह गए। उनसे पूछने वालों ने पूछा, हुजूर सारे नबी सोने हैं, सारे नबी बोलो क्या है, सोने, आला है, प्यार वाले, लेकिन ये बताइए कि हुजूर के हुस्न में बकिया नबियों के हुस्न में फर्क क्या था। आला हज़रत फरमाते अकीदा ये रखो, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबी सोने हैं, आला हैं, खूबसूरत तरीन हैं, मगर आला हज़रत फरमाते फिर अकीदा ये रखो, आदम से लेकर ईसा तक जब अल्लाह ने सारे नबियों को हुस्न की खैरात दी, हुस्न की खैरात लेने के बाद वो सारे नबी रब के दीदार के तालिब रहे, मगर जब मोहम्मद को खूबसूरती अता कर दी, हुस्न को अता कर दिया, वहां सारे नबी रब के दीदार के तालिब रहे। यहां मोहम्मद की सूरत को देखकर रब मुस्तफा के दीदार का मुश्ताक हो गया। वो अजीब रात सईद थी, यहां शादी थी, वहां ईद थी, जो नबी को हसरत दीद थी तो खुदा को शौक विसाल था। कहा तुम ईद और शादी में फर्क महसूस करो तो तुम्हें पता चल जाएगा ईद की खुशियों में, शादी की खुशियों में फर्क क्या होता है। आशिक कहता है वो अजीब रात सईद थी, दुनिया में शादी थी, आसमानों पे ईद थी। ईद भी किसके लिए थी? आज उसके जल्वों को दिखाया जा रहा है, आज उसको बुलाया जा रहा है, आज उसको देखा जा रहा है, जिसकी खातिर अल्लाह ने यूसुफ को हुस्न अता कर दिया। आशिक कहता है महबूबा तेरी जात का आलम ये बना, दुनिया में शादी का समा था, आसमान पर ईद का समा था, आप रब को देख मिसाल था। कहने वालों ने कहा कि खुदा की कसम जब सरापे मुस्तफा को रब ने कायनात बना रहा था, अब बनाने का मंजर पढ़ो सूरह नूर को, फिर ऐसे नूर की तख्लीक होती है जब वो नूर और वो रूह मोहम्मद मुस्तफा के जिस्म अतहर में दाखिल की जाती है। आशिकों का आशिक कहता है जिसके नूर का आलम ये हो, जो खुदा की उलूहियत में गोतज़न हुआ हो, जिसने खुदा के नूर का तवाफ किया हो, तो उसी के लिए तो आसमां को सजा कर, ईद का समा बना कर अर्श आजम को ये अल्लाह एजाज अता कर देता है कि अर्श आजम आज कोई और नहीं आ रहा, आज वो आ रहा है जिसकी खातिर मैंने अपनी रबूबियत का इजहार फरमा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। यही तो अल्लाह फरमा रहा है, ऐ इंसान तेरी कदर कीमत, तेरी पहचान, तेरी जात क्या थी। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर एक वक्त ऐसा गुजरा जब वो मौजूद था मगर मज़कूर न था। मैं बात कर रहा था सिराजुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू की, जो बाहू बाहू की सदा आज दुनिया के कोने कोने में लगती है, जो आज बाबा फरीद की सदा दुनिया के कोने कोने में लगती है। अरे ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की राह का तालिब, अल्लाह की राह का मुसाफिर बनाने के लिए पहले अपनी जात को फना किया, लेकिन वो फना दुनिया की नजर में हुए, वहां के लिए तो उन्होंने इंतजाम कर दिया था। और यही हजरत सुल्तान बाहू है, बड़ा मशहूर वाकया, बड़ा मारूफ वाकया। और बारात गुजर रही थी ना, भटक गई, देखा कि कहीं दूर से अल्लाह 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 की आवाज आ रही है। बाराती पहुंचे, देखा कि एक बाबा है, रात का वक्त है, जमीन पे पानी दे रहा है, अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है। ये बाराती पहुंचे, का बाबा हम रास्ता भटक गए हैं, हम बाराती हैं, हम तो दुल्हन लेने जा रहे थे, हमने अहमदपुर सियाल जाना है, आपने अगर रास्ता देखा हो तो हमें बता दीजिए अहमदपुर सियाल कहां पर है। आपने कहा अहमदपुर जाना है, आओ इस बाबे के पीछे खड़े हो जाओ। बाराती सारे सुल्तान बाहू के पीछे पुष्ट की तरफ खड़े हो गए। वो वक्त का कलंदर कहता है बारातियों मंजिल पर पहुंचना है, मेरे कदम के साथ कदम मिलाओ और अपनी निगाहों को नीचे करो, जब मैं कहूं तो निगाहों को उठाना, तुम्हारी मंजिल मकसूद तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी। बारातियों ने कहा कोई मसला नहीं। और बुजुर्गों का काम क्या होता है? भटके हुओं को रास्ता दिखाना। जो मंजिल से हम जैसे निकम्मे लोग भटक जाते हैं ना बेअदबी करके,
तो बुजुर्गों के पास चले जाओ तो ये पकड़ पकड़ के हुजूर की बारगाह में पहुंचा देते हैं। अल्लाह अकबर। बारातियों से कहा पीछे खड़े हो जाओ, अकीदा मजबूत हो, मंजिल कैसे नहीं मिल सकती। बाराती पीछे खड़े हुए, चंद कदम आगे चले। यही वो हस्तियां हैं जिनके लिए अल्लाह ये मुसाफतों को खत्म फरमा देता है। तवील सफर हो इनके लिए माने नहीं रखता, क्योंकि इन्हीं के बारे में फरमान मुस्तफा है कि जब ये खुदा की इंतहा के करीब पहुंच जाते हैं, इन्हीं के लिए तो फरमान हुआ, मैं इनके कदम बन जाता हूं, मैं इनकी आंखें बन जाता हूं, मैं इनके कान बन जाता हूं। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, सुल्तान बाहू आप तो वो हैं, जब आप चला करते होंगे आपका कदम खुदा का कदम होगा। उस आशिक ने कदम बढ़ाए। चंद कदम बढ़ाने के बाद बारातियों से कहा, दरअसल बात यह है, मैं तो इसी अहमदपुर को जानता हूं, मैं तो इसके अलावा किसी अहमदपुर को नहीं जानता। यही तो मोहम्मद का दर है, यही तो अहमद का दर है। आलम तसव्वुर एक कदम बढ़ाए, खुदा की कसम ये वली बगदाद से कदम बढ़ाए तो मदीने की जमीन पे कदम रख देते हैं। अल्लाह अकबर। इनके लिए कोई चीज माने नहीं रखती चुकी है। आज के इस माशरे में जब नाम आता है, आज बाद नमाज असर से लेकर इशा तक हम भी प्रोग्राम में थे। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रऊफ कादरी साहब, कई उलमा मौजूद थे। मुफ्ती हामिद अली नासिर साहब मुझे कहने लगे, शाह साहब बात यह है, आज जब हम वली का जिक्र करते हैं तो हमारे तसव्वुरात में, हमारे जहनों में फौरन ये आते वो वली जिनके मकबरे बने हुए। कोई जिंदा वली नहीं है क्या? सोचने की बात है, बोलो सुभान अल्लाह। है कोई जिंदा वली नहीं? जो चले गए वो तो अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि उनकी अगर सोबतों को इख्तियार कर लिया जाए ना, दूर नहीं है, वो पर्दों को हटवाकर मुस्तफा का गुंबद खजरा भी दिखवा देते हैं। अल्लाह अकबर कबीर। तलाश करो ऐसे लोगों को, सोहबतों को इख्तियार करो ऐसे लोगों की। गजालिय जमा से किसी ने पूछा था, हुजूर ये बताइए ये मकसद तख्लीक कायनात क्या है? अल्लाह ने दुनिया बनाई, मकसद क्या है? क्यों बनाया? क्यों भेजा? क्यों हम इस दुनिया के मुसाफिर बने? वजह क्या है? क्या ये अच्छाई के लिए बनाई या बुराई के लिए बनाई? गजाली ज़मा ने जवाब दिया, भाई अल्लाह ताला की जात की तरफ बुराई को मंसूब करना तो कुफ्र, हम तो मंसूब नहीं कर सकते। लाजमी तौर पे दुनिया अच्छाई के लिए बनाई। उसने कहा हुजूर फिर ये बताइए, गुनाहगार ज्यादा नजर आते हैं, गुनाह ज्यादा नजर आते हैं, अच्छाइयां कम नजर आती हैं, इसकी क्या वजह? आपने कहा मियां अब बैठ जाओ, बात सुनो, ये बताओ जब गंदुम पक जाती है, किसान गंदुम को लेता है, थ्रेशर मशीन में डालता है, गंदुम के दाने अलग हो जाते हैं, भूसा अलग हो जाते हैं, बताओ दाने ज्यादा होते हैं या भूसा ज्यादा होता है? उसने कहा हुजूर भूसा ज्यादा होता है। कहा फिर ये बताओ क्या वो किसान गंदुम उगाना छोड़ दे? पंजाब में देहात में, तायरी साहब, देहात में मेहमान आते हैं, मक्खन बनाया जाता है। जब मक्खन बना लिया जाता है, उम्दा मक्खन थोड़ा सा निकलता है, लस्सी ज्यादा होती है, तो क्या वो मक्खन बनाना छोड़ दे? अब काज़मी साहब ने कहा सुन मियां, बात यह है कि बाज़ औक़ात चीज की पहचान के लिए, चीज के मयार के लिए उसकी तादाद को नहीं देखा जाता, उसके मयार को देखा जाता है। यहां जब अल्लाह ने कायनात को बना दिया, अब अल्लाह ने फरमाया प्यारे तूने मुझे सजदा कर दिया, तेरा आला सजदा, तेरा प्यारा सजदा, अब पूरी कायनात मुझे सजदा करे ना करे, सजदे कम हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, तेरा एक सजदा ही मकसद तख्लीक कायनात के लिए पूरा हो जाता है। इसलिए कि तेरा मयारी सजदा है प्यारे, दुनिया करे ना करे हमें इससे कोई सरोकार नहीं। तूने तो वो सजदा कर लिया कि तेरे सजदे का सदका जब तू इशारा करता जाएगा प्यारे, हम हर एक को दाखिले जन्नत फरमाते जाएंगे। आशिकों ने कहा क्यों ना सलाम करे मोहब्बत की जात को यार, जो सर उठा के कलाम करे तो कलामुल्लाह बन जाता है, सर झुका के कलाम करे तो हदीस मुस्तफा बन जाती है, सर उठाए किबला बदल जाता है। और मचल जाओ सर वो कयामत के दिन झुकाएंगे ना तो उम्मत की बख्शिश का परवाना जारी हो जाएगा। तिरमिजी की हदीस है उमर का, हशर का मैदान होगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी जात ये है, मेरा मकाम ये है, मेरी अजमत और शान ये है, सबसे पहले मुस्तफा की कब्र अनवर को खोला जाएगा। आका अपने लिबास के साथ कब्र मुस्तफा से बाहर आएंगे,
एक हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ, एक हाथ में फारूक आजम का हाथ। हशर का मैदान होगा, दुनिया कहती है डर है, दहशत है, कपकपी है। मैंने कहा डरे तो वो जिनके कोई नहीं, डर तो उनको हो जिनका वास्ता नहीं। खुदा की कसम, जिनका वास्ता रहा, जिनकी मोहब्बत रही, वो डर कैफियत खत्म, दूर। अब जब आका आ गए तो फिर करम ही करम होगा, रहमत ही रहमत होगी। आका का सदका करम हो जाएगा। और तिरमिजी की हदीस मुबारक आका आएंगे ना, हम जैसे गुनहगार, हम जैसे सियाकार, हम जैसे वो लोग जिन्होंने हुजूर की तालीमात पे शायद अमल नहीं किया, हुजूर के कदमों में आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। रब का फरमान भी याद आएगा। मेरे रब ने फरमाया था ना, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, प्यारे हम इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे, आप राजी हो जाएंगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप रब की कितनी तकसीम पे राजी होंगे? हाय हाय, सहाबा है ना। पूछा आप रब की कितनी तकसीम पे राजी होंगे? आका अलैहिस्सलातु फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, मेरी उम्मत का आखिरी उम्मती दाखिल जन्नत हो रहा होगा, मैं रब की तकसीम पे राजी हो जाऊंगा। अल्लाह, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, वो भी उम्मत से। हुजूर ने इतना प्यार किया, वो भी हम जैसे निकम्मों से। हुजूर ने इतनी वफा की, वो भी हम जैसे निकम्मों से। और वफा की रस्मों को निभाने के लिए रब का कुरान कहता रहा, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। वफा की रस्मों को निभाने के लिए रब का कुरान कहता रहा, क़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमान फी क़ुलूबिकुम। मेरे महबूब, इनसे पूछो ना, इस्लाम तो कबूल कर लिया, माँ बाप ने कलमा तो पढ़ा दिया, अब इनसे पूछो, 11वीं भी मना ली, 12वीं भी मना ली, 17वीं भी मना दी, कोई ना कोई तो निस्बत लग जाती है, सब मनाते हो, छठी भी मनाते हो, लेकिन इनसे से एक सवाल करो, मुसलमान तो है, कलमा नबी का तो पढ़ते हैं, वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, इन्होंने ईमान को अपने दिल में दाखिल किया है? मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी, मैं उस तरफ आ रहा हूं, इसलिए मैंने ये तमहीद बांधी। इनसे पूछो इनके दिल में क्या है और जुबान पर क्या है। अगर ये कहे ज़बान पर मोहम्मद का नाम है, फिर इनके दिल में झांक कर इनसे पूछना, ज़बान पर मोहम्मद है तो दिल में और कोई क्यों बसा लिया है? जिसका जिक्र जुबान पर हो, उसकी तस्वीर तुम्हारे दिल में क्यों नहीं है? जिसके जिक्र को तुम आम करते हो, उसके जिक्र के जलवों की शम्मा को तुमने अपने दिल में क्यों नहीं जलाया? और वो शम्मा जलाकर उसकी रोशनी में जब तुमने अपने आँख को देखा, अपने चेहरे को देखा, फिर तुम्हें रब का कुरान नजर नहीं आया कि जिस ईमान की बात रब कर रहा है, जिस ईमान की राह का मुसाफिर मुस्तफा के किरदार और अमल और सहाबा के अमल से दुनिया को मिला, वो क्या था? कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। इनसे पूछो कि कामयाब मोमिनीन की जो हमने बात की है, ये उस पर चले हैं, इनकी नमाजें मुकम्मल हैं, इनकी नजरों में हिफाजत है, इनकी नजरों में हया है, ये ज़कात को पाक करते हैं, माल को पाक करते हैं, इनकी गुफ्तगू में ठहराव है, ये उस राह के मुसाफिर हैं। ये तो ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, जन्नत हमारी है। इनसे पूछो, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे थे जिनके सीने में पत्थर रखे जाते थे और उनसे कहा जाता था बिलाल छोड़ दे, लेकिन बिलाल क्या कहते थे? खुदा की कसम, दिल भी उन्हीं को दे दिया है, ये जान भी उनके नाम पे कुर्बान है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है आका, ये जान भी तुम्हारी है। क्या इनके पास ऐसे ईमान की कैफियत है? इनसे पूछो ना मेरे महबूब, इन्होंने फकत इस्लाम कबूल किया है, वो मोहब्बत के तकाजे जो ईमान के सांचे में ढाल कर हमने कुरान की जीनत बना दिए थे, वो सहाबा का अमल जो इनको मोहब्बत मुस्तफा के रास्ते दिखाता था, वो अमल क्या था? हुजूर एक सहाबी के घर तशरीफ ले गए, सिद्दीक अकबर भी साथ हैं, फारूक आजम भी साथ हैं, दरवाजे पर दस्तक दी। अब सहाबी ने देख लिया कि हुजूर आए हुए हैं, उसने दरवाजा नहीं खोला, पूछा कौन है? आका ने फरमाया मैं तेरा नबी। क्या फरमाया? बोलो ना यार,
क्या फरमाया? आप भी बोले ना, मैं तेरा नबी, मैं तेरा नबी। उसने दरवाजा नहीं खोला, हुजूर ने फिर दस्तक दी। उसने पूछा कौन है? आका ने फरमाया मैं तेरा नबी। जौजा ने कहा मेरे सरताज दरवाजा खोल दीजिए, आज देखिए तो सही हमारे दरवाजे पे कौन आए हुए हैं, कुल कायनात के मालिक आए हुए हैं। उसने कहा तू खामोश हो जा, ये मेरे इश्क का और मेरे साथ मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का आलम है। हुजूर ने तीसरी मर्तबा दस्तक दी। उसने फिर पूछा कौन है? आका ने फरमाया मैं तेरा नबी। अब हुजूर की आदत शरीफा क्या थी? 3 मर्तबा दरवाजे पर दस्तक दी और वापस चले गए, उम्मत के लिए तालीम। ठीक। अब वो जब हुजूर चले गए, इसने फौरन दरवाजा खोला, दौड़ता हुआ गया, या रसूलल्लाह में हाजिर, या रसूलल्लाह में हाजिर। फारूक आजम जला, कहा जब हम दरवाजे पर आए हुजूर ने कहा मैं तेरा नबी, तूने दरवाजा नहीं खोला। अब जब हम चले गए तो तू कदमों को पकड़ कर कहते या रसूलल्लाह आइए तशरीफ ले आइए, ये वजह क्या? उसने अर्ज की उमर नाराज ना होइए, ए आका, ए उमर, वजह ये थी जब दस्तक हुई मैंने पूछा कौन? आका ने जितनी मोहब्बत से कहा था, जितने आला अंदाज से कहा था मैं तेरा नबी। उमर दिल ये चाहता था कयामत हो जाए मैं पूछता रहूं कौन है, और आका कहते रहे मैं तेरा नबी, मैं तेरा नबी, मैं तेरा नबी। मोहब्बत इश्क की बात है ना। वो अल्लामा रिजवी साहब की बात याद आ गई। इश्क की कैफियतें अलग अलग होती हैं। किसी का इश्क किसी को दरबार मुस्तफा में पहुंचा देता है, किसी का इश्क ये कहता है खादिम अगर तू गया और आका ने पूछ लिया वहां हमारे खाके बनाए जा रहे थे, तू खादिम हुसैन यहां क्या लेने आ गया? ये इश्क इश्क की बात है यार। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। 54 साल तक रिजवी साहब ने कायनात के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में ताजदार खत्म नबूवत की फजाओं को कायम कर दिया, लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाओं को लगा दिया। वो कम अक्ले हैं जो आज इस नारे को सामने रखकर कहते हैं यह सियासी नारा है। तुमने जब तक सियासत के नारे लगाए थे तुम पे कोई बात करता था? आज हुजूर के नाम पर तुम सियासत की मोहर लगाते हो, तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, कुरान कहता है दीन मजहब सियासत कुछ अलग नहीं है। अगर सियासत मना होती आका बदर के मैदान में कभी नजर ना आते, आका ओहद के मैदान में नजर ना आते। क्यों हुजूर जख्मी हुए? बताइए ना। क्यों सहाबा को चीरा गया? क्यों हजरत हमजा का कलेजा निकाला गया? ये दीन मुस्तफा अपनी उम्मत को दे। तो बात कर 54 साल तक जिस खादिम हुसैन रिजवी ने लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाओं को लगा दिया, गोया कि आज पता चल गया कि फज़कुरूनी उन्होंने किया, अज़कुरकुम कसीरा खादिम हुसैन को रब्ब कायनात ने अता फरमा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम यहां पर जमा हैं और जब हम इस दुनिया में आए जरा गौर करो हमारे आने की हालत क्या बयान है। अगर हमारे माँ बाप ना होते, वो हम पे रहम न करते, क्या आज हम ये इतना बड़ा जिस्म लेकर कहीं होते? अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें उफ न कहो, उनके साथ हमदर्दी करो, उनके साथ प्यार करो। जिसने मोहब्बत की निगाह से अपने वालिदैन को देखा, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। देखेंगे आप जाकर? बोलिए ना जरा, शर्मिंदगी तो कोई नहीं होगी ना, है? देखेंगे ना जाकर? सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह हमारे वालिदैन हमारे साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कितनी मर्तबा देखे तो मकबूल हज का सवाब मिलेगा? करीम आका ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया सहाबा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, जिसने 1 लाख मर्तबा मोहब्बत की निगाह से माँ बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह 1 लाख मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसान। एहसान करो, मोहब्बत करो। वो तुम्हारे मोहब्बत भरे जुमलों के तालिब रहते हैं। वो सोचते हैं बच्चा थका हारा कारोबार से नौकरी करके आएगा, हमसे गुफ्तगू करेगा, मोहब्बत से पेश आएगा। माँ कहती है कि बेटा जितना बड़ा हो जाए, बेटा जितना बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो बच्चा ही है ना। दुनिया में जितने एजाजात मिलते हैं,
जितना करम होता है, कोई साहब कहकर पुकारता है, कोई सर कहेगा, कोई अल्लामा साहब कहेगा, कोई मुफ्ती साहब कहेगा, यही होता है ना। लेकिन जिनके माँ बाप चले जाते हैं ना, वो तरसते हैं, उनके कान तरसते हैं कि काश कोई बेटा तो कहकर पुकार ले, कोई आसिफ तो कहकर पुकार ले। ये कौन कहेगा? मां कहेगी, ये बाप कहेगा। वो माँ बाप जिनके लिए कुरान में अल्फाज आए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके लिए रहम की दुआ क्या करो। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, आबिदा, जाहिदा, ताहिरा, आलिमा, फाजिला फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बैठी हैं। इमाम हसन मुश्तबा भी मौजूद हैं। आपने इमाम हसन से पूछा, बेटा वजह क्या है? जब आप मेरे साथ खाना खाते हैं तो आपका लुकमा बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मुंह की तरफ जाता है, इसकी वजह क्या है? अदब, ताजीम, तकरीम, इज्जत इस चीज का नाम है। इमाम हसन मुश्तबा ने जवाब दिया, अम्मा जान डर लगता है आपका लुकमा मुंह में जाने से पहले अगर मेरा लुकमा मुंह में चला गया तो बेअदबी ना हो जाए। आज हम माँ बाप को पीट करते हैं, जुल्म करते हैं उनके साथ, ना जाने किस माशरे में हम परवान चढ़ रहे हैं। वो माशरा हमारा नहीं है। जब वालिदैन बूढ़े होते हैं तो उनको होम में दाखिल कर दिया जाता है, क्या कहते हैं, ओल्ड होम कहते हैं उसको, उसमें दाखिल कर दिया जाता है। अच्छा, हमारा माशरा ये नहीं है, और ना हमारी शरीयत में, ना हमारे मजहब में, इस्लाम में कोई फादर डे एक दिन का रखा है, ऐसा नहीं। ना मदर्स डे एक दिन का रखा, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे तो रोजाना हमारे दिन ही माँ बाप की तस्वीरों को देखकर रोशनी वाले हो जाया करते हैं। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, अब्दुल्ला इब्ने उमर इसके रावी है, हुजूर फरमाते हैं जो नौजवान अपने घर में आया, उसके माँ बाप उसके करीब गए, या दोनों में से जो एक जिंदगी में है वो उसके करीब आ गया, वो बेटा अपने बिस्तर पर आ गया, बिस्तर पर लेट कर ही सही उसने कोई बात ऐसी कही कि उसकी बात को सुनकर उसकी माँ या उसके बाप के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, माँ बाप के लबों पर मुस्कुराहट का सदका अल्लाह उस नौजवान को यह अता फरमाते हैं कि उसके सगीरा गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। हम क्या करते हैं? हम घर आते हैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, परवाह नहीं करती। माँ को नींद कहां आती है? बच्चा बच्चों वाला भी हो जाए, माँ को फिर भी नींद नहीं आती। माँ इंतजार में होती, कुंडी बजेगी, जाहिद आएगा, शकील आएगा, शाहिद आएगा, जितने बिरादरान, माँ तकती रहती है यार। हम जाते हैं घर पर, नहीं सोती हमारी माँ, जब तक जाके उनको दबाए ना, उनकी बताए ना, आज यहाँ महफिल थी, ये था, वो था, सारा हाल हवाल देते हैं, मजा आता है, खुशी होती है। वो माँ जो हमारे लिए दुआएं करती, उसको खुशी देने के लिए ये जो रास्ते अल्लाह ने हमें मुफ्त क्या अता कर दिए, हम इस पे अमल न करें। आज गाड़ियां ली जाती हैं, फिर रिजवी साहब की बात क्या आ जाता था, पीछे हम लोग लिखवा देते हैं, ये मेरी माँ की दुआ है। रिजवी साहब बड़ा खूब फरमाते थे, तेरे प्यो ने तेनू बददुआ दी थी, ये लिखवाया करो, ये मेरे माँ बाप की दुआ का सदका है। कसरे आमना, आमना का मेरे माँ का नाम जो भी हो लिखवा दिया जाता है। भाई माँ बाप का नाम लिखवाओ ना, दोनों का नाम लिखवाओ। माँ राजी, बाप राजी तो रब भी राजी है। माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। कदर करो खुदा के लिए, इन हस्तियों को पहचानो। हैरत होती है उन लोगों पर जो ये कहते हैं यार मेरे कारोबार के लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, मैं सफर पर जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। जन्नत की कुंजियां तुम्हारे घर में मौजूद हैं, दुआओं की जमानतें तुम्हारे घर में मौजूद है, और तुम दोस्तों से कहते फिर रहे हो मेरे लिए दुआ करना। माँ के हाथ को चूम, माँ के कदम को चूम, और उस राह का मुसाफिर बन जा जिस पर तुझे चलकर मंजिल मिल जाएगी। खुदा की कसम, रास्ते के सारे कांटे माँ की दुआ की बरकत से रब ना हटा दे तो फिर कहना। हजरत मालिक बिन दीनार है, आप फरमाते हैं मैं हज के लिए चला, हज हो गया, आखिरी रुकन मैंने अदा किया, दिल में ख्याल आया मौला लाखों लोग आते हैं तेरे दर पर, सजदे करते हैं, हजर अस्वद को चूमते हैं, मकाम इब्राहिम के सामने नवाफिल अदा करते हैं, सफा मरवा की दौड़े लगाते हैं। और आप ये भी दुआ कर लें 4 जनवरी को आसिफ भाई इंशाल्लाह हमारे साथ रफीक के सफर होंगे, इंशाल्लाह हम हुजूर की बारगाह में इंशाल्लाह जाएंगे। तो मौला इतने मुकद्दस मकामात
ऐसे आला मकामात, क्या सबका हज कबूल होता है? मालिक, गुनाहगार भी तो आते हैं, कोई ऐसा भी होगा जिसका हज कबूल नहीं होगा? आवाज आती है, मालिक बिन दिनार, हाँ एक शख्स है ऐसा, नाम है उसका हारून बल्खी, सबका हज कबूल हो गया, हमने उसका हज कबूल नहीं किया, हमने उसका हज कबूल नहीं किया। मालिक बिन दिनार हैरान होते हैं और सोचते हैं मैं उस शख्स को तलाश तो करूं, ये कौन है हारून बल्खी जिसका हज कबूल नहीं हुआ? ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, खैमों की तरफ जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि बल्ख का एक रहने वाला हारून है, उसको जानते हो? तो सारी रात तिलावत कलाम में और दुरूद सलाम में बसर होती है, जिसको हमने कभी फहश बात करते नहीं देखा, वो हारून बल्खी। मालिक बिन दिनार हैरान होते, रब फरमा रहे कि इसका हज कबूल नहीं, और दुनिया वाले कहते हैं कि वो रोजे से है, नमाज भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है, दुरूद सलाम भी पढ़ता है, मामला कुछ अजीब नहीं है? उन्होंने कहा हाँ वही हारून बल्खी, मुझे उससे मिलना है। मालिक बिन दिनार पहुंचते हैं, देखते हैं कि हारून बल्खी एक हाथ अपना छुपाया हुआ है, चादर डाली हुई है, रब का कलाम सामने खुला हुआ है, तिलावत कलाम कर रहे हैं। जैसे ही हारून बल्खी ने मालिक बिन दिनार को देखा, फौरन का, मालिक बिन दिनार, क्या आपको भी पता चल गया रब ने मेरे हज को कबूल नहीं किया? मालिक बिन दिनार कहते हैं मामला इससे भी बड़ा अजीब हो गया। वहां लोग कहते हैं ये इबादत गुजार है, आबिद है, जाहिद है, और इन्होंने मुझे पहचान भी लिया। तो मालिक बिन दिनार कहते हैं हाँ हारून, वजह क्या है? सबका हज कबूल है, तेरा हज कबूल नहीं, वजह क्या है? हारून बल्खी रो पड़ता है, कहते हैं मालिक दरअसल मैं माँ का गुस्ताख था, मैं माँ का गुस्ताख था, माँ बाप की गुस्ताखी करने वाला जितनी हज कर ले, जितने उम्रे कर ले, जब तक राजी नहीं करता कोई कबूलियत नहीं। लिख लो इस बात को, आप दुनिया में जितनी तरक्की कर जाएं, तनज़ली में बदल जाएगी। अगर माँ बाप राजी नहीं, चले गए हैं तो माफिया मांगो, उनकी कब्रों पर जाओ, हजारों ऐसी कब्रें हैं जो बारिशों में टूट गई हैं, सुराख हो गए हैं। हमारे यहां तो कब्रिस्तानों का हाल आपको पता है, कुत्ते बिल्लियां वहां पर, चरसी मवाली वहां पर। उनका कसूर यही था कि उन्होंने आप जैसे मुझ जैसे निकम्मों को जन्म दिया। आज माँ बाप की कब्रों पे जाने वाला कोई नहीं, आज उनको याद करने वाला कोई नहीं। जरा सोचो, तसव्वुर करो, आपका नन्ना मुन्ना बच्चा हो, स्कूल से देर हो जाए, नींदें हराम हो जाती हैं, माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है, बाप परेशान होकर कारोबार को छोड़ देता है कि मेरा बेटा कहां चला गया। उनकी रूहें तड़पती होंगी, हमने ऐसे नालायकों को छोड़ा जो आज हमारी कब्रों की हिफाजत ना कर सके। ऐसे निकम्मों को हम अपने माल का वारिस बनाकर आ गए जो हमारे लिए कुछ कर ना सके। हजारों ऐसी कब्रें आज भी आपके सामने, हमारे सामने मौजूद है। तो कोई इबादत कर लो, अगर माँ बाप राजी नहीं है, इबादत कबूल नहीं होती। बस आखिरी लम्हात है। तो मालिक बिन दिनार बैठ गए, कहा हारून क्या किया था? कहा माँ का गुस्ताख था, लड़ता रहता था, शराब पीता था। ए मालिक, रमजान मुबारक था, मैं शराब पीकर अपने घर में आया, मेरी माँ तनूर में रोटियां लगा रही थी, मैंने नशे की हालत में अपनी माँ से कहा रोटी मुझे दो। मेरी माँ ने कहा बदबख्त, तुझे हया नहीं आती? मैं भी रोजे से हूँ, तेरी बीवी भी रोजे से है, खबरदार खामोश हो जा। हारून बल्खी कहते हैं मालिक मैंने कुछ ना देखा, ये थप्पड़ अपनी माँ के चेहरे पे मारा। मेरी माँ कमजोर थी, वो जलते तनूर में जाकर गिर गई, वो मर गई, वो जल गई। जब मुझे होश आया, मेरी जौजा ने कहा जो माँ का कातिल हो मैं उसके करीब नहीं रह सकती, मुझे आजाद कर दो। कब मेरी बीवी भी छोड़ कर चली गई, मेरी माँ भी मर गई। मोहल्ले वाले आए, कोई लानत दे रहा था, कोई गाली दे रहा था, मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, मेरा सब कुछ निकल चुका था। वो कहता मुझे समझ ना आया मालिक, मैं अंदर गया, छुरा लिया, जिस हाथ से अपनी माँ को थप्पड़ मारी थी मैंने वो हाथ अपने जिस्म से अलग कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक 24 साल हो गए हैं। ए मालिक, मैं 24 साल से हज कर रहा हूं। जब हज करता हूं, आखिरी रुकन अदा करता हूं, आसमान की तरफ देखता हूं,
निदा आ जाती, हारून जो कर ले तो माँ का कातिल है, गुस्ताख है, हम तेरा हज कबूल नहीं करेंगे। मालिक बिन दिनार कहते मैंने भी एक थप्पड़ हारून बल्खी को मारा। आप कहते मैं भी रोक कर चला गया, ऐसा बदबख्त जिसको माँ का कातिल हो। आप कहते मैं अपने खेमे में आया, मैं सोया हूं, रात का वक्त, सो चुका हूं, पर्दे हट गए, आका अलैहिस्सलाम का जलवा सामने था। आका ने फरमाया मालिक बिन दिनार तूने हारून बल्खी को थप्पड़ मारा है? जी या रसूल अल्लाह, वो माँ का कातिल था, माँ का गुस्ताख था, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। आका फरमाते मालिक जानता है माँ की ममता की तड़प क्या है, माँ की मोहब्बत क्या है? अर्ज की आका आप इरशाद फरमाइए। आका ने फरमाया मालिक कयामत का दिन होगा, फैसला हो जाएगा, फरिश्तों इसको जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम की तरफ ले जाओ। जब जंजीरों में जकड़ा जाएगा, ले जाया जाएगा, मालिक जानता है वो माँ जो उसके धक्के से तनूर में जलकर मर गई थी, वो माँ खुदा की बारगाह में अर्ज करेगी मौला इसको जलते हुए मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, इसको तो 9 माह अपने पेट में रखा था, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। रब्बा माफ कर देना, रब्बा माफ कर देना। मालिक हुजूर फरमाते मालिक जब यहां मां दुआ करेगी ना, वो जो ऑर्डर जारी हो चुका होगा, आवाज आएगी हारून देख तेरी मां वो है, तेरी मां का कलेजा, तेरी मां की मोहब्बत ये है, तूने तो उसको जला दिया था, मगर देख तेरे जलने को तेरी मां बर्दाश्त नहीं कर पा रही। देख ये मां है तो अपनी मां को उफ करता है, तो अपनी मां को झड़कता है, तो अपनी मां के आगे जुबान दराजी करता है। तेरी मां पानी मांगती है, तू 2 कदम चलकर पानी नहीं पिला सकता। कश्फुल महजूब को पढ़ो, दाता साहब लिखते एक वली ऐसा था जो पैदल चल के हज किया करता था। मां के पास बैठा, मां ने कहा सुबह हज को रवाना होना है। जी अम्मी जान हज को रवाना होना है। कुछ लम्हे के बाद मां ने कहा अच्छा मुझे पानी तो पिला दो। उस वली का एक बेटा था, उसने अपने बेटे से कह दिया, हम तो इसको आम समझते हैं ना, उसने अपने बेटे से कहा बेटा दादी को पानी पिला दो। बेटे ने अमल किया, पोते ने दादी को पानी पिला दिया। ये अल्लाह का वली उठा तो फौरन उसके दिल पे इस बात का हमला। उसने दिल में सोचा मैं हजारों लाखों मील का सफर पैदल तय करके अल्लाह के घर की जियारत करता हूं, हज करता हूं, लेकिन मां के लिए 2 कदम पे रखे हुए मटके से पानी नहीं पिला सकता, तो क्या अल्लाह मेरे उन हजों को कबूल फरमाएगा? मां आज पानी मांगती है ना, बाप कोई काम कहता है ना, बेटे मोबाइल की दुनिया में मस्त, ये हमने दिए हैं, ये जहन्नम की आग हमने दी है। आज मां बड़े फख्र से कहती है और जी मेरे बेटे को परवाह ही नहीं होती, 4-4 घंटे 5-5 घंटे मैं तो मोबाइल उसको दे देती हूँ। सेहत के आप दुश्मन हो गए बच्चों के, नजरों से हया निकली, इसके हम खुद दुश्मन बने। क्या दर्स हम दे रहे हैं अपने बच्चों को? खुदा के लिए ना करो ऐसा। मां मांगे अपने लिए एजाज समझो, मां अगर कुछ कहे अपने लिए एजाज समझो, मां डांट भी दे तो अपने लिए एजाज समझो, क्योंकि जब ये खामोश हो जाती है, जब ये पुकारने वाली नहीं रहती, फिर वो बच्चा मां के जनाजे को पकड़ के रो रहा होता, मां पुकार, फिर पुकारने की शक्कत माओ में नहीं होती। आज इनसे पूछो ना, इनके वालिदैन नहीं है, हमसे पूछो, आप तो खुश नसीब हो यार, मां आपके पास बैठी है, आप खुश नसीब हो आपके बाप बैठे हैं। अवान साहब अभी तो ताजा वाकया है ना, जरा तसव्वुर करो, दिल पे हाथ रखो, अगर इन्होंने बचपन में रहम ना किया होता, हम तो गोश्त का एक लोथड़ा थे, गिलाजत में भरे हुए दुनिया में आई, ये हमारी ऐसी अल्लाह फरमा रहे तुम्हारी पैदाइश कैसे हुई, इतराना नहीं, अपनी जात पे अकड़ नहीं करना, अपनी हैसियत को देखना। जब तुम पैदा हुए तेरी हैसियत क्या थी? तू तो गिलाजत में निथड़ा हुआ आया था, तेरी मां ने तुझे साफ किया, तेरे बाप ने तेरे कान में अजान दी। आज तू इतना बड़ा हो गया कि माँ बाप के आगे जबान चलाता है। आज तू इतना बड़ा हो गया कि माँ बाप कुछ कहे कि तेरे सर के ऊपर से वो बात गुजर जाती है। आज झगड़े, फसाद, तरबियत का फुकदान,
और हम दोष देते कि फला आई, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं। अगर हमने सही मानों में शरीयत, कुरान, मुस्तफा का किरदार और अमल पढ़ा होता, कोई घर न टूटता। आका अलैहिस्सलाम की जात है, जब हुजूर का विसाल होता है 9 अज़वाज मुतहरात मौजूद थी, किसी एक को भी हुजूर से कोई शिकायत थी? भला किसी को कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि सब हुजूर पे राजी थी, सब हुजूर से राजी थी। और अम्मा खदीजतुल कुबरा की जात पर एक बात करता चला जाऊं, इन्होंने सब कुछ हुजूर के कदमों में कुर्बान कर दिया था। जोहर के वक्त में माल दिया था, असर तक एक माल का टुकड़ा भी बाकी नहीं बचा था। अब ये काम कर रही थी। बड़ा मुश्किल होता है अमीरी से गरीबी की तरफ आना। कोई गरीब से अमीर हो जाए तो मौजा ही मौजा, लेकिन कोई अमीर से गरीब हो जाए उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अम्मा खदीजतुल कुबरा हुजूर के लिए खाना बना रही हैं। हुजूर के सामने खाना ला के रखा, माथे पे पसीना था। मेरी माँ ने वो पसीना अपने दुपट्टे से पूछना चाहा, हुजूर ने देखा तो एक अजीब अंदाज से हुजूर मुस्कुराए। जब अम्मा खदीजतुल कुबरा ने देखा, अर्ज की आका आप रोज तो मुझे देखते हैं, आज देखने का आलम बड़ा अजीब है, आज मुस्कुराहट में कुछ और बात है। हुजूर आज वजह क्या है, आप इस अंदाज से मुस्कुरा रहे हैं? आका ने फरमाया खदीजा तुझे मुबारक हो, जिब्रील आए हैं और आकर कहा या रसूल अल्लाह, खदीजतुल कुबरा को अल्लाह का सलाम पेश फरमा दीजिए। वो आबिदा, वो जाहिदा, वो ताहिरा, वो आलिमा, जिन्होंने रफाकत मुस्तफा को पाया, अपना सब कुछ हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दिया। माओ का भी बड़ा किरदार है। हजरत अस्मा को आप देख लें, अबू बकर सिद्दीक की शहजादी, अम्मा आयशा सिद्दीका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में दाखिल हुई। अम्मा हफ्सा हजरत उमर बिन खत्ताब की शहजादी। आप पढ़ते नहीं है, माजरत के साथ दीन इस्लाम को पढ़े, उलमा के पास जाए। मैं एक निकाह पढ़ा रहा था, शायद भाई वो जब महर की बारी आई ना, तो जो वकील सफाई जिसको बनाते हैं, तो वो समझते शायद हम बहुत बड़े वकील बन गए हैं। उनको नहीं पता था जज सामने बैठा है। तो मुझे कहने लगे कि वो आप जरा महर की बात करें ना। मैंने कहा सबर कर, हम जब करेंगे फिर रगड़ के करेंगे, ऐसी बात नहीं है। खैर जब महर की बात आई, हमारे यहाँ जब महर की बात आती है तो कहते हैं गैर मुअज्जल। याद रखिएगा ये जुमला ही गैर शरई है, ठीक है। गैर मुअज्जल करके आपने औरत के हाथ को ही काट दिया, जबकि महर बहुत जरूरी है, औरत का हक है। आप में से अगर किसी ने नहीं दिया, बहुत सारों ने नहीं दिया होगा, तो आज देना इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसका मतलब आप लोगों ने नहीं दिया अभी तक, ठीक है, तो आपको देना होगा। मेरी भाभियां भी बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी, खुश हो जाएं, आज आपको मिलने वाला है इंशाअल्लाह। तो ये महर बड़ी जरूरी बात है, ठीक है। अब ये जो गैर मुअज्जल है, यानी आपने तो दूल्हे को बिल्कुल इख्तियार दे दिया, भाई वो जब चाहे, क्यों भाई तुम क्यों जब चाहो। आप उसमें एक शिक रखें, अगर 50,000 रुपए महर रखवाए तो आपने 10,000 रुपए मुअज्जल फौरी दो, और 40,000 रुपए औरत के तलब करने पर दो, उसको कर्जदार कर दो। जब औरत मुतालबा करे मर्द को देना होगा। कहते हैं जी जी बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैंने कहा सुनो कि बात यह है कि हम काम कर रहे हैं। नहीं नहीं जी, उलमा काम नहीं कर रहे। मैंने कहा तुमने कौन से उलमा को देखा जो काम नहीं कर रहे? मैं रोजाना बयान सुनता हूं। मैंने कहा बयान सुनने से अगर काम हो जाए तो फिर सारी दुनिया यूट्यूब को ना लेके बैठ जाए, भाई अमली काम भी करने होते हैं। मैंने कहा फिर तुमने उलमा हक को नहीं सुना होगा। मुझे बताइए किस मस्जिद का इमाम आपको मना करता है आओ मैं आपको दिन नहीं पढ़ाता? हजरत साहब मौजूद हैं, मुझे आप बताएं, आप अहले इलाका रहमान कॉलोनी, इनके पास कितनी मर्तबा गए कि हजरत हमें इल्म सिखाइए, हमें फिका का दर्स दीजिए, हमें कुरान सिखाइए, हमें नमाजें नहीं पढ़ना आती, वाकई नहीं आती आप लोगों को, हमें नमाज पढ़ना सिखाइए। बताइए कितने लोग गए? फिर आप चढ़ तोड़ते उलमा पे। भाई नात खान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के सना खान है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा इन्होंने दीन नहीं देना आपको। ये खुद दीन पहले तो सीख ले, फिर आपको दीन देंगे ना। तो इन लोगों के पास आप जाए, इनकी सरपरस्ती करें ना, आप इनसे मुतालबा करें कि हमें दीन सिखाओ। और जब इनसे आप मुतालबा करें तो इनके दुख दर्द के भी साथी भी बन जाएं, इनके हर दुख दर्द में इनके साथ खड़े हो जाएं। कमेटियों का मामला आ जाए, लोग बोलते हैं जी मसलियत का मामला था, हजरत साहब क्या करें, तुमने नया पाकिस्तान बनाने मसलियत का शिकार करके। ना करो ऐसा। हर मस्जिद का आलिम किसी ना किसी मसले में गिरफ्तार है, ठीक है। अपने उलमा का साथ देंगे इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कभी ना कभी पाक कानून में बुलाया जाएगा इंशाअल्लाह। तो उलमा का साथ देंगे, आप दे उलमा का साथ, ठीक है। ये टूटी फूटी मेरी गुफ्तगू थी। मैं सिर्फ आखिरी बस ये पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा के लिए देखिए हाथ जोड़ता हूँ, अगर आपने माँ बाप का दिल दुखाया तो आज ही जाके राजी कर ले
या आंखें कब बंद हो जाएं, सांसें कब रुक जाएं, ना आपको पता है ना माँ बाप को पता है। ठीक है, अगर हम उनको राजी दुनिया में ना कर सके, उनका वक्त आखिर आ गया, वो चले गए, उनके लिए इसाले सवाब करें, उनके लिए सदका जारिया करें। आज मेरा ईमान, मेरा तसव्वुर ही कहता है राना जमील अहमद मरहूम की रूह कितनी खुश होगी। आज उनके नौनिहालों ने, उनके बच्चों ने इतनी खूबसूरत महफिल मुबारक सजाई। तहैया कर ले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप कहते हैं सालाना की, नहीं नहीं नहीं, आप महाना का तहैया कर ले, महाना महफिल क्या करेंगे इंशाअल्लाह। बोल दें जरा जी, ठीक है, कोई खर्चा ना करें, साउंड मंगाएं, वक्त की जरूरत है, ठीक है, बाकी कोई खर्चे की जरूरत नहीं। जरूरी तो नहीं कि आप लंगर करेंगे तो महफिल होगी, भाई महफिलों को मुश्किल ना करें। आप कितने लोगों में चाहते होंगे जी हम महफिल करवाना चाहते हैं, लेकिन इस दौर में 15-16 हजार रुपए की देख कोई आम बात है? वही 15-16 हजार अपने उलमा को देंगे इंशाअल्लाह। बहुत जोर से बोले ना अब इंशाअल्लाह। हाँ, वो 15-16 हजार। आसिफ भाई ऐसी महफिलें करें आप भी, 15-20 नात खानों को बुला, नहीं एक नात खान बुलाएं, 2 बुलाएं बस, ताहिरी साहब जैसे लोगों को बुलाएं, हकीम साहब जैसे लोगों को बुलाएं। मैं नाम इसे ले रहा हूं, कल को फतवा न लग जाए कि शाह साहब क्या बात। नहीं, खूबसूरत सना खान है, अच्छा पढ़ने वाले, उम्दा पढ़ने वाले, हमें मोहब्बत है इन सना खानों से। लेकिन आप वक्त के तकाजों को भी देखें, 2 नात खान बुलाएं, एक आलिम दीन बुलाएं, आलिम बामल बुलाएं, जो आपको कुरान हदीस मुस्तफा की मोहब्बत के जाम पिला कर जाए। ठीक है, ये अमल करें ना आप लोग। अच्छा, अब तो डिमांड हो जाती है, अच्छा वो आलिम मारे, नहीं नहीं यार उनको ना झाड़ के चले जाते हैं। यार ये झाड़ नहीं है, ये हम आपको पैगाम दे रहे हैं दीन का, मजहब का, इस्लाम का, मुस्तफा की मोहब्बत का। ये हम गलत बात कर रहे हैं। वारिसाने अंबिया कौन है? उलमा है ना। इनकी कदर मंजिलत करें, इनके दामन में जाएं, इनके कदमों में जाएं, इनको जाके पकड़ लें कि हुजूर अगर आपने हमें ना सिखाए तो कयामत के दिन हमारी पकड़ हो जाएगी, कयामत के दिन अपने इमामों के साथ पुकारे जाओगे। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। फखर है आपको अपने इमामों पर, ठीक है? जब फखर है, इनके दस्ते बाजू बन जाइए। हर महीने दरसे कुरान की महफिल सजाइए, कोई लंगर ना करें, कोई डिमांड की बात नहीं, कोई रुपए पैसे की बात नहीं। वल्लाह आपसे मैं बात करूं, आसिफ भाई गवाह, हम ऐसी महफिलों में गए, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें उबर के पैसे भी अपनी जेब से देने पड़े। हमने यहाँ आके खाना खाया, आपको याद हो जब कबाब खाए थे, ठीक, पेमेंट भी मैंने की थी, तो हमें तो मसला ही नहीं हुआ कि यार खुदा ने इतना नवाज दिया, इतना नवाज दिया, इतना नवाज दिया, ये क्या कम नवाजिशात हैं कि वो हर साल अपने महबूब के दर की हाजिर दे देता है? हमने तो ये सौदाबाजी के मालिक तेरे महबूब का दीन बयान करेंगे तो हर साल हमें बुला ले। तो बस यही आप भी अर्जिया पेश करें। दौरान गुफ्तगू यकीनन कुछ जुमले भारी मैं बोल गया, अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए। आपकी तबीयत पे अगर गिरा गुजरे हूँ, मैं आपसे भी माजरत तलब करता हूँ। जितने राना बिरादरान मेरे यहाँ पर मौजूद हैं, अपने घर के माहौल को खुदा के ऐसा करें, अब रात को आए ना, पहले अम्मी जान के पास जाएं, उनके कदमों को चूमें, उनके हाथों को चूमें, फिर अपने बच्चों के पास जाएं। ठीक है, जो हुकूक माँ के हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप अदा कर रहे हैं। मुझे हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अपने आप को इस घर का एक हिस्सा समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भाभियाँ, हमारी बहनें जितनी मौजूद हैं, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए, आपके बच्चों को मुस्लिम ताबनाक फरमाए। जिस तरह आपकी माँ ने आपको पाल कर आज दुनिया के इस मकाम पे आपको खड़ा किया ना, यकीनन आप अपनी औलादों को इससे भी ऊपर देखना चाहते हैं, तो उसमें हिस्सा आपकी माँ का दुआ का शामिल होगा, माँ की मोहब्बत का शामिल होगा। बाप ने जो दुआएं की, मेरा नजरिया ये कहता है आज इस महफिल की बरकत का सदका राना साहब अपनी कब्र में भी आपको दुआएं कर रहे होंगे। इनके वालिदैन मास्टर सलीम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब उस इलाके में था, हजरत के पास बहुत जाता था, उनके वालिद साहब के पास, और बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बताया करते थे। और माशाल्लाह जब वो गए तो रमजान, अल्लाह अकबर कबीरा, और मगफिरत का अशरे मगफिरत, माशाल्लाह आप अंदाजा कीजिए। तो ये अल-अयाम, ये तारीखें, ऐसे मामलात और ऐसे लम्हात खुदा की बारगाह में माशाल्लाह आप भी मांगा करें। मेरे वालिद साहब का जब हुआ तो 12 रबीउल नूर शरीफ की रात थी, मैं पिंडी ईदगाह शरीफ में था, और आसिफ भाई, फरीद भाई, हमारे जितने दोस्त थे माशा इन्होंने संभाला था। मैं अगले दिन पहुंचा था, अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा भी नसीब हुआ था, वरना लग ये रात। अब खैर अगर मैं इसकी हिस्ट्री में चला जाऊं फिर मैं बताऊंगा वलियों की करामात क्या होती हैं, लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं है, फिर कभी आसिफ भाई आपने अगर बुलाया महफिल में, अच्छा माशाल्लाह, अच्छा वाह जी वाह, फिर इंशाल्लाह जरूर सुनाएंगे आप लोगों को। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहूंगा। माशाल्लाह अल्लाह आपको भी माशाल्लाह सलामती, बड़ा खूबसूरत आपने चलाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।